गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का DDPS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अब तक अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा था। तो अपने जो पीछे के दो वीडियो हैं उसमें जो एक वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ रुकावट आ गई थी, जिससे हमने उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक वीडियो में न लेके हमें दो वीडियो में लेना पड़ा। एक वीडियो शायद 16-17 मिनट का था और एक वीडियो शायद 4-5 मिनट का, जिसमें हमने वेन वाइल का प्रयोग देखा था। तो आप उन दोनों वीडियो को कंबाइन मान कर पढ़िए कि दोनों वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हुए याद है परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में याद रहता है। मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मेन वर्ब की तरफ को काम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन इसकी जो हिंदी पहचान होती है, नॉर्मल तरीके से देखेंगे हिंदी पहचान वो क्या होती है। चुका था, चुकी थी और चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। इसमें अपने जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हेड। और मेन वर्ब होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मतलब मेन वर्ब कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है। पहली चीज हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड। मेन वर्ब कौन सी थर्ड फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से अपन इस सेंटेंस इसको देखते हैं। अब बारी आती है कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको बताना क्या होगा उसमें। मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। और ऐसा वाक्य अपन क्या बना देते हैं, आई हैड ईटन फूड। आई हैड ईटन फूड। इज इट राइट? वाक्य सही है? वाक्य सही है? कमेंट बॉक्स में दीजिए वाक्य सही है या गलत है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं खाना खा चुका था, ऐसा वाक्य कभी नहीं बनता। ये अपन नॉर्मली क्लासेस में देखते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए अपन देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा वाक्य गलत है। इसकी जगह अपना वाक्य क्या बन सकता है, हिंदी का वाक्य क्या बन सकता है, मैंने खाना खाया था, खाया था। और इसका वाक्य क्या बनेगा, आई एट फूड। ऐसा सही है बोलने में, आई एट ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। वो वाक्य तब होता है जब इसके साथ अपन क्या करते हैं, एक और क्लोज जोड़ते हैं। मतलब ये याद मान के चलना कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये दो या दो से अधिक क्लोजेस से मिलकर बनता है। मतलब वहां पर यहाँ पर दो या दो से अधिक क्लोज को काम में लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपन पास्ट टेंस को यूज में लेते हैं। पास्ट टेंस को यूज में कहाँ लेते हैं, जब वहां पर दो या दो से अधिक क्लोजेस को काम में लेते हैं, वहीं पर क्या करते हैं अपन पास्ट टेंस को काम में लेते हैं। तो अपन देखते हैं इसके यूजेज देखते हैं। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज कहां पर करते हैं। पहला यूजेज हम सभी देखते हैं, आज तक हम पढ़ते आए हैं, बिफोर आफ्टर। बिफोर या आफ्टर। देखो बिफोर या आफ्टर के साथ अपन क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं। वो कब लेते हैं, जब बिफोर आफ्टर दो या दो से अधिक क्लोजेस से मिलकर बना होता है, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं। अब यहां पर हमें ये देखना है कि दोनों वाक्यों में आएगा क्या, दोनों वाक्यों में सेम वर्ब आएगी या डिफरेंट वर्ब आएगी, सेम टेंस आएगा या डिफरेंट टेंस आएगा दोनों वाक्यों में, वो चीज अपन को क्लियर करना है। तो देखिए फर्स्ट है अपना बिफोर का प्रयोग। देखो बिफोर
बिफोर में देखो क्या होता है, पहला एक्शन होता है और फिर क्या लिखा होता है अपने, बिफोर लिखा होता है, और एक्शन नंबर 2 दूसरा एक्शन होता है, एक्शन नंबर 2 और एक्शन नंबर 1। ये एक्शन कब हुआ, पहले हुआ, और ये एक्शन कब हुआ, बाद में हुआ। बिफोर में एक्शन पहले हुआ और ये एक्शन बाद में हुआ। तो अपन एक वाक्य देखते हैं, मेरे विद्यालय आने से पहले बच्चे विद्यालय आ चुके थे। विद्यालय आ चुके थे। देखिए ध्यान दो, मेरे विद्यालय आने से पहले बच्चे विद्यालय आ चुके थे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ऐसे वाक्य देखा अपन ने? या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले विद्यालय की घंटी बज चुकी थी। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है और कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। क्या देखो, मेरे विद्यालय आने से पहले, मेरे विद्यालय आने से पहले बच्चे विद्यालय आ चुके थे। मैं टीचर हूं और टीचर विद्यालय नहीं आया, उससे पहले बच्चे आ गए। तो पहले काम किसने किया, बच्चों ने किया। तो पहले वाला जो एक्शन था ये क्या होगा, एक्शन नंबर 1, इसको अपन पहले लिखेंगे, ठीक है, बिफोर में। और इसके बाद में दूसरा है अपना, मैं विद्यालय आया, तो ये एक्शन नंबर 2, क्योंकि ये बाद में आएगा। ठीक, याद रखे चलना, जो पहला वाला जो अपना जो एक्शन होता है, इस पहले वाले एक्शन में क्या करेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो एक्शन होगा ये कौन सा होगा अपना, पास्ट सिंपल टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट सिंपल टेंस मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। बिफोर में ऐसा होता है। जैसे मैंने वाक्य बनाया, चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर आई अराइव्ड स्कूल। पहले पहुंचा, उससे पहले बच्चे आ चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये तो पहले वाला वाक्य हो गया, चिल्ड्रन हैड कम टू स्कूल, उससे पहले बच्चे आ चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर दोनों ही, एक वाक्य में पास्ट परफेक्ट और एक वाक्य में क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। आगे देखिए, एक वाक्य में दे रहा हूं आपको, पेशेंट डेज डाई बिफोर डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और कई बार अपन ये वाक्य देखते हैं, इफ या थीव्स रन अवे बिफोर पुलिस अराइव। पुलिस के आकर पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। तो यहां पर जो है वाक्य दे रखा है, बिफोर वाला वाक्य दे रखा है। बिफोर से पहले क्या करेंगे, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को काम में लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, हेड डाइट, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, ठीक है। इसको देखिए, थीव्स रन अवे, ये क्या हो जाएगा, हेड रन, और ये क्या हो जाएगा, अराइव्ड। सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो क्या कर देंगे, अराइव्ड करिए। इस प्रकार से एक क्लोज में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं। अब यहाँ पर समझ आया कि क्लोज का प्रयोग
2 या 2 से अधिक क्लोज के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये अपने देखा बिफोर का प्रयोग। क्लियर है? आप इसे उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। देखिए अपन देखेंगे अब आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग आफ्टर का प्रयोग देखिए। आफ्टर में भी क्या होता है, 2 एक्शन होते हैं। फर्स्ट एक्शन, फिर दिया होता है अपना आफ्टर, और यहाँ दिया होगा वो सेकेंड एक्शन। यहाँ होगा एक्शन नंबर 1 फर्स्ट, और ये क्या होगा एक्शन नंबर 2 सेकेंड एक्शन। एक्शन 2 होते हैं, एक होता है अपना पहला एक्शन और एक होता है अपना दूसरा एक्शन। तो इस प्रकार से हम 2 प्रकार के एक्शन देखते हैं। इसमें देखो आफ्टर के पहले जो एक्शन होता है और एक और एक्शन होता है आफ्टर के बाद में। तो आफ्टर के पहले वाला जो एक्शन होता है, इस एक्शन में क्या होता है, देखो इसमें बाद का कार्य, और इसमें क्या होता है, पहले का कार्य, पहले का एक होगा बाद का कार्य और एक होगा अपना पहले का कार्य। इस प्रकार से हम 2 एक्शन देखेंगे, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2। पहला एक्शन में क्या होगा, जो कार्य बाद में हुआ, और दूसरे एक्शन में क्या होगा, जो कार्य पहले हुआ। तो इन चीजों को अपन देखते हैं। इसमें देखो वाक्य दे रहा हूं मैं, मेरे विद्यालय आने के बाद, या मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद बच्चे विद्यालय में आए, विद्यालय में आए। 2 वाक्य अपने सामने है। मेरे विद्यालय में आकर पहुंचने के बाद बच्चे विद्यालय आए। अब देखो अपने आफ्टर में का अर्थ भी क्या होता है, बाद में होता है। पहले का अर्थ होता है पहले, और आफ्टर का होता है बाद में। बिफोर का होता है पहले और आफ्टर का होता है बाद में। बिफोर का पहले होता है तो पहले वाक्य में पहले कर दो, दूसरे वाक्य में बाद वाला वाक्य कर दो। और आफ्टर में क्या होता है, बाद में है तो बाद वाला वाक्य पहले कर दो और पहले वाला वाक्य बाद में कर दो। तो देखो यहाँ पर मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद, ये एक विद्यालय है और इस विद्यालय में सबसे पहले गुरुजी पहुंचे। ठीक है, पहले कौन पहुंचे, गुरुजी पहुंचे, और फिर बाद में इस विद्यालय में कौन आया, बच्चा। तो पहले कौन आया, टीचर, और बाद में कौन आया, बच्चे। तो जो बाद वाला जो काम है वो क्या करेंगे अपन, पहले लिखेंगे, और पहले वाला काम कब लिखेंगे, बाद में करेंगे। इस प्रकार से इन चीजों को देखते हैं। यहाँ देखो मेरे विद्यालय में पहुंचने के बाद बच्चे विद्यालय आए। तो देखो बच्चे विद्यालय आए, तो ये एक्शन कहाँ चला जाएगा, ये एक्शन तो यहाँ चला जाएगा, और मैं विद्यालय पहुंचे एक्शन यहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे अपन, थोड़ा इस प्रकार से करेंगे। तो इस वाले एक्शन में क्या करेंगे, पास्ट सिंपल को काम में लेंगे। ध्यान देना, इस वाले एक्शन में अपन क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इस वाले एक्शन में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट,
अर्थात हेड वर्ब की परफॉर्म अपन काम में लेते हैं। देखिए अपना वाक्य है चिल्ड्रन केम टू स्कूल। चिल्ड्रन केम टू स्कूल आफ्टर आई हैड अराइव्ड स्कूल। आई हैड अराइव्ड स्कूल। एक वाक्य है you attended the party, attend the party, you attend the party, I invite you। अब कोई व्यक्ति पार्टी में जाएगा तो किसके बाद जाएगा? जब उसको होस्ट इनवाइट करेगा। जब आप गेस्ट बनकर किसी व्यक्ति की शादी में जाओगे, कब जाओगे? बिना बुलाए चले जाओगे क्या, या बिना निमंत्रण चले जाओगे? कब जाओगे? जब आपको कोई व्यक्ति निमंत्रण देगा कि आप शादी में आएंगे, तब आप शादी में जाओगे। अथवा बिना निमंत्रण शादी में जाने से मिले। तो इस प्रकार से क्या होगा? जो अटेंडेड द पार्टी, तुमने पार्टी अटेंड की, कब की? जब उसने आपको इनवाइट कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अटेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अटेंडेड होती है। और यहाँ क्या करेंगे? इनवाइट पे क्या होगा? इनवाइटेड हो जाएगा। ठीक है, ताली इसको। इसके बाद अपन पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ बेसिक नियम पढ़ते हैं और अपन आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें एक वाक्य दे रहा हूं मैं आपको। आई रियलाइज्ड दैट a mistake। I realized that I have done a mistake। मैंने गलती कर ली। सी thought that I और है। उसने सोचा कि मैंने उसे कॉल किया होगा। पहला वाक्य आई रियलाइज्ड दैट, मैंने महसूस किया कि आई हैड डन अ मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस को देखकर अपन को ये तो मानना है कि पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस है और उस पास्ट टेंस को देखकर अपन को ये मानना है कि वहां पर पास्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? हेड डन हो जाएगा वो, हेड डन। सी थॉट दैट आई हैड कॉल्ड हर, मुझे कॉल किया होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये अगले वाक्य अपने इस प्रकार I know, I knew, you just सबसे पहले दे रखा है मैंने I knew, you just acted। और यहाँ पर जस्ट भी दे रखा है ऑलरेडी, जस्ट भी आपको दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अब जस्ट देकर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? हैज वर्ब की तरफ हम करेंगे।
क्यों? क्योंकि जस्ट आ रहा है और जस्ट वाला उन्होंने क्या किया था, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो टेंस दे रखा है वो पास्ट टेंस दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल यहाँ पर आपको दे रखा है। जब यहाँ पर पास्ट सिंपल दे रखा है यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, और पास्ट टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, आपके हेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, हेड टेकन। एक वाक्य है, आई ऑलरेडी अराइव माई हाउस, आई ऑलरेडी अराइव माई हाउस व्हेन शी कॉल्ड आई ऑलरेडी अराइव माई हाउस व्हेन शी कॉल्ड मी। वाक्य ऐसा भी दे सकता है, वो उल्टा भी वाक्य दे सकता है। जब उसने मुझे कॉल किया तो मैं घर पहुंच चुका था, मैं अपने घर आ चुका था या पहुंच चुका था। तो यहाँ पर पास्ट टेंस आ रहा है, अब यहाँ पास्ट टेंस आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट टेंस को सामने लेंगे, क्या हो जाएगा, हेड अराइव हो जाएगा, हेड अराइव आ जाएगा। ठीक है। एक होता है अपना सिंस फॉर के साथ में, इनको उतार लीजिए और आगे देखिए अपन सिंस फॉर के साथ में। कई बार सिंस फॉर के साथ में देखिए, सिंस या फॉर के साथ में, सिंस फॉर के साथ में कैसे, वो अपना लॉन्ग ड्यूरेशन वाला या स्टेटिव वर्ब वाला, कि अगर सिंस फॉर के बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन आ जाए तो वहां पर हेड वर्ब की तरफ होगी। लेकिन तब कब होगी, अगर नहीं आ रहा तो आप हैज या तरफ फॉर्म लगा दो। लेकिन अगर उसमें एक क्लोज पास्ट टेंस में दे रखा है, कब लगाएंगे, जब उसमें एक क्लोज पास्ट टेंस में दे रखा है, तो अपना अपने आप दूसरा जो क्लोज सिंस फॉर को देकर क्या बन जाएगा, अपन हेड तरफ फॉर्म बन जाएगा। और अगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर आप हेज या वर्ब की तरफ उनको काम में ले लेंगे। इसके बाद क्या है इसमें, देखो सी लिव इन टॉक for 10 years when I met her, जब मैं उससे मिला तो 10 वर्ष से टॉक में। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन हो रहा है तो अपन हेड में एनर्जी का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, हेड लिव्ड का, हेड लिव्ड। और एक बता देता हूं मैं आपको स्टेटिव वर्ब वाला वाक्य, आई नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। आई नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन he worked my company, worked at my company। मैं उसको लंबे समय से जानता था, ठीक है। या फिर ये देखो लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम आ रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, अपने आप परफेक्ट टेंस चला जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड। अब नो में अपन आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, स्टेटिव वर्ब में क्या हो जाएगा, वो नॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो नॉन हो जाएगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, उन वर्ब के बाद में हम अक्सर क्या करेंगे, हेड वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वे वर्ब कौन कौन सी होती हैं, पहले आप इनको उतार लो और उन वर्ब के बारे में आपको बताना हो। देखो इसमें देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती है,
उनके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं या यूज करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, ये वर्ब थिंक, विश, एक्सपेक्ट, थिंक, विश होती हैं, एक्सपेक्ट होती हैं, ठीक है, थिंक, विश, एक्सपेक्ट, एक होती है वांट होती है और एक होती है होप होती है। अगर ये वर्ब आपके आ रही हैं तो इनके बाद क्या करेंगे अपन, हेड और वर्ब की तरफ उनको काम में लेते हैं। अगर ऐसी वर्ब आ रही है तो वहाँ हेड और वर्ब की तरफ उनको अपन काम में लेते हैं। इनको उतारने का वाक्य बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, आई थिंक डेट यू कॉल मी, और यहां पर दे रखा है उसने डायरेक्टली दे देगा वो कॉल मी, तो यहां पर क्या कर देंगे अपन, थॉट। एक हो जाएगा आई होप, आई होप, आई होप, ठीक है, आई होप डेट, I hope that I would get first division in class 10। तो यहाँ पर would get आ रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, had hope, ठीक है, had hope। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं। ओके, इसके बाद अपन देख अगले वीडियो में अपन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।